रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक की मुबारक साअतें अपनी बरकतें लुटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। आज के दौर में जबकि नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदा परेशान है, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर और इसके अलावा बेशुमार ऐसे मसाइल कि हर हॉस्पिटल, कोई छोटा या बड़ा क्लिनिक, ये भरा पड़ा है। इसकी वजूहात में से एक जो वजह है वो इंशाअल्लाह आज हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसका ज़िक्र रब तआला अज़्ज़ा वजल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद 26वां पारा सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में रब तआला अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअदज़्ज़न्नि इस्म। इसका खुलासा तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए ईमान वालो, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि कुछ गुमान जो हैं वो गुनाह हैं। बिल्कुल इख्तिसार के साथ इस चीज़ को मैं लेके चलूँगा। गुमान जो है वो है सोच। इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ होता है थिंकिंग, सोचना। तो इस गुमान की, सोचने की दो किस्में हुई। पहली किस्म पॉजिटिव थिंकिंग, इसको हुस्ने ज़न भी कहते हैं, और दूसरी जो किस्म है वो है नेगेटिव थिंकिंग, सुए ज़न, बुरा सोचना। तो याद रखिए, जो पहली किस्म है हुस्ने ज़न यानी पॉजिटिव थिंकिंग, ये करना हम पर वाजिब है रब तआला अज़्ज़ा वजल की ज़ात के बारे में और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में। जबकि जो आम मुसलमान हैं उनके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचना मुस्तहब है। अब आते हैं दूसरी किस्म की तरफ, और दूसरी किस्म है नेगेटिव थिंकिंग, बुरा सोचना। ये जो बुरा सोचना है, इससे रब तआला अज़्ज़ा वजल ने सूरह हुजरात की आयत नंबर जो 12 है उसमें मना फरमा दिया कि लोगों के बारे में नहीं सोचना, बुरा नहीं सोचना। क्या फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, बेशुमार फ़ायदे इसके होंगे। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो हमारी सेहत बेहतर से बेहतर होती जाएगी, और अगर हम नेगेटिव थिंकिंग शुरू करेंगे हमारी अपनी सेहत का भी बेड़ा गर्क होगा। नारे बैठे थे और उनका एक हाथ था वो एक औरत की गर्दन पे था, और दूसरे हाथ से वो कुछ, अब करीब से गुजरने वाला जो था उसने देखा कि ये कोई एक बंदा, नौजवान है, जो अपनी माशूका के साथ या रखेल के साथ या किसी गैर महरम लड़की के साथ इंजॉय कर रहा है। अब उसने, वो जो दूर एक शख्स था जो बुरा गुमान कर रहा था, उसने सोचा कि क्यों ना बचाया जाए। वो दौड़ता आया और उसको कहा कि जाइए बचाइए, लेकिन वो बचाने की कोई सूरत नहीं थी। जाकर पहले एक को निकाला, फिर दूसरे को निकाला, फिर तीसरे को निकाला, 3 को निकाला, फिर बाहर आया, फिर आकर कहा जी आप निकालें। हाँ, अब ये हज़रत साहब निकालने वाले नहीं थे, लेकिन फिर वो गया, फिर उसने निकाला। जब 5 के 5 अफराद को निकाला, अल्लाह ताला के फजल करम से वो जिंदा बच गए। यकायक परेशानी हो गई कि ये क्या मामला है, इसको कैसे पता कि मैं नेगेटिव थिंकिंग कर रहा हूँ, मैंने इसके बारे में बुरा सोचा। हाँ, तो अब इसके वो नौजवान कहने लगा, हज़रत मामला कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में बुरा सोचने से, बदगुमानी करने से, नेगेटिव थिंकिंग से मना किया है। तो लिहाजा आप अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें और किसी के बारे में भी बदगुमानी ना किया करें। अपनी वालिदा को हज करवाने के बाद वापस लेके आ रहा था और उसकी वालिदा थक चुकी थी, और उसने अपने साथ बिठाया और अपनी वालिदा को कुछ खिला रहा था। तो बिल्कुल बिहाइंड से हम जो देखते हैं उसको हम तसव्वुर कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं, और सिर्फ मानते नहीं बल्कि उसको फैलाना शुरू कर देते हैं, बयान करना शुरू कर देते हैं कि ले ये वो बंदा देखें जी, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या था। हज़रत सैयदना बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके मुताल्लिक़ पास जाता है और अपनी फजीलतें उनके सामने रखता है, और लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और इसको माल दे देते हैं, खिदमत करते हैं। तो उस पीछा करना शुरू कर दिया।
वंस अपॉन अ टाइम जब आप मस्जिद से बाहर निकले, अभी लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज जुमा, तो हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि तआला बाहर तशरीफ़ ले आए। जब बाहर तशरीफ़ ले के आते हैं तो वो बंदा भी चुपके से पीछे चलना शुरू कर देता है। आपने कुछ थोड़ा सा फासला तय किया, बाजार लोगों को दिखाता है मैं वली हूँ, हाँ ये मौजें कितनी करता है, देखो कबाब नान और फ्रूट ले लिया, अब ये मौजें करेगा। पीछे पीछे चल रहा है, हज़रत आगे आगे चल रहे थे। कुछ टाइम चले तो आगे जंगल आ गया, जंगल को क्रॉस किया तो आगे गए, एक छोटा सा मकान था, एक कुटिया थी, उसमें पहुंच जाते हैं हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि तआला और जाकर सलाम करते हैं, मकान में दाखिल हो जाते हैं। तो अब जब दाखिल होते हैं तो शुरू हो गई, डर गया कि मैं तो बदगुमानी करता था, नेगेटिव थिंकिंग थी मेरे जहन में कि ये क्या करते हैं, उल्ट निकला कि ये तो अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं, अपनी जेब से खर्च करते हैं गरीबों के लिए, और इतना सफ़र तय किया। तरीक इसना, अब ये सौदागर सोच रहा था, इतनी देर में इसने देखा कि हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि तआला वहाँ पे मौजूद नहीं। उस मरीज़ के पास गया, पूछने लगा कि कैसे चल के आया हूँ, परेशान रहा। उसने कहा जी मेरे पास अभी तो पॉकेट में कुछ भी नहीं है कि मैं कोई सवारी लूँ और वापस बगदाद चला जाऊँ। मरीज़ ने कहा एक हफ़्ता तुम यहीं रहो। जो सौदागर ने कहा ठीक है, एक हफ़्ता वो वहीं पे रुका। नेक्स्ट जो फ्राइडे आया तो तब हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि तआला दोबारा वहाँ तशरीफ़ लाए, बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें थीं, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ। जब पहुँचे सलाम किया, उस शख्स को वहाँ देखा, सौदागर को पूछा तुम यहाँ कैसे, उसने सारी बात बता दी। करना है कि आज का दौर हम हर एक के मुताल्लिक बदगुमानी करते हैं, नीचे से ऊपर चले जाएं या ऊपर से नीचे आ जाएं। पाकिस्तान का सदर हो, वज़ीर आज़म हो, कोई हो, अगर तो मेरी पार्टी का है तो मैं सिर्फ उसकी तारीफ़ें करता हूँ, बाकी सबके ऐब ही ऐब तलाश कर के बयान करता हूँ। याद रखिए, अगर ऐसी चीज़ जो किसी में नहीं पाई जाती मैं वो बयान कर दूँ या सुनी सुनाई कर दूँ तो ये मेरे नामे अमाल में गुनाह शुमार किया जाएगा। ऊपर से नीचे आने के लिए और मेरे ऊपर रोब जमाने के लिए वजीफे कर रही है। और अगर शौहर बीवी की मानना शुरू कर दे तो सास बदगुमानी करना शुरू कर देती है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे पर तावीज़ कर दी है, कोई जंतर मंतर पढ़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों में भी होता है, किसी दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं फ़ौरन सोचना शुरू कर दूंगा, ले जी इसने पैसे देने थे, इसने कॉल नहीं उठाई, इसको जाना पड़ना था मेरे साथ, और उसके मुंह से शराब की स्मेल भी हो फिर भी बदगुमानी ना करे, क्योंकि ये आदि शराबी नहीं है। उसने ज़न रखे कि शायद इस पॉइंट पे मजबूर करके शराब पीने का कहा और इसने मुंह में रखी और बाद में कुल्ली कर दी। यहाँ तक इस्लाम ने हमें पॉजिटिव थिंकिंग का दरस दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हम सेहतमंद रहें, अच्छे मुसलमान रहें, अच्छी इबादत करने के काबिल रहें। अगर हम ज़्यादा मर्ज, दिल के अमराज, शुगर के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर के अमराज, खतरनाक और जानलेवा जिसको कैंसर के नाम से याद किया जाता है, ये 4 मर्ज नेगेटिव थिंकिंग की वजह से लगते हैं। मैंने सवाल किया जी कितने % चांस है इसके, 10%, 20, 30, 40, जवाब आया नहीं, 50, 60, 70, 80% ये बीमारियां, जो 4 बीमारियां जिक्र की गई हैं, ये गलत सोचने, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से लगती हैं। तो आज हमारा यार है ये पॉजिटिव थिंकिंग शायद 15% है और हमारी नेगेटिव थिंकिंग 85% ही है, जिसकी वजह से बीमारियां ही बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो आज हमने ये अहद करना है कि मैं अपने बारे, अपनी औलाद के बारे, अपनी ज़ौजा के बारे, अपनी माँ, अपने बहनी। जमाल बहुत अच्छा दोस्त था, हामिद की कॉल सुनते ही उसने कहा मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान ना हो। कॉल कट दी, इसके बाद मोबाइल ऑफ कर दिया। देर के बाद फिर कॉल कर रहा था, इधर से नंबर ऑफ जा रहा था, फिर उसने कुछ देर के बाद कॉल की, फिर नंबर ऑफ। बात कुछ यूं थी, बिहाइंड द सीन ये था कि हामिद अपने कई दोस्तों और कजन से रकम मांग चुका था, किसी ने भी नहीं दी, सब के सब भाग गए। सब मोहब्बत जहन में क्या आना शुरू हो गया, जो कि आना भी बनता है थोड़ा बहुत। उसने कहा ये अच्छा दोस्त है, इकट्ठे गुजारी, एक प्लेट में हमने खाना खाया, मोहब्बत के दावे किए, और आज ये जमाल जब मुझ पे मुश्किल आई, मेरे बाप पे मुश्किल आई, तो इसने नंबर ही बंद कर दिया। आज के बाद मेरा और इसका ताल्लुक ख़त्म। सेम लाइक दिस, जैसे हम थिंक करते हैं, सोचते हैं।
तो अब जी कुछ देर गुजरी, कुछ घंटे गुजरे, तो ये मैंने पापा को मेडिसिन दी है और अब्बू जान सो चुके हैं। परेशान, जो जहन में सोचा था, जो बनाया हुआ था, जो जितने भी तसव्वुरात थे वो पाश पाश हो गए। चलते चलते जमाल के दरवाजे पर पहुंचता है। हामिद दरवाजे को नॉक करता है, जी अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई, कैसे हैं आप? कुछ सोचा और था, निकला कुछ और। जमाल भाई यार आपका नंबर क्यों बंद था? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यही सबसे बड़ा मसला था। जमाल भाई ने कहा यार जब तुमने कॉल की, जो प्रेस्क्रिप्शन थी वो मैंने ली, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ला के मैंने तुम्हारे घर में पहुंचा दी थी। ज़रा गौर कीजिए इस हिकायत, इस वाक़े में जो फ़र्ज़ी वाक़या है कि बदगुमानी की वजह से हमारे ताल्लुकात टूट जाते हैं। सिर्फ हम सोचते हैं कि मैंने उससे मांगा, उसने नहीं दिया, तो अब क्या है जी, ताल्लुक तोड़ दिया जाए। नहीं करेंगे। नेगेटिव